शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। अच्छा जी, इस कायनात की जो तख्लीक हुई है ना, उसमें इस कायनात को मिट्टी से भी बनाया गया अल्लाह ताला ने, हवा का भी इस्तेमाल हुआ है। इनके 4 एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है इसमें। मिट्टी भी है, एयर हवा भी है, उसके बाद फायर आग का इस्तेमाल भी है, और आखिर में है पानी। ज़िंदगी की जो इब्तिदा हुई है वो आपको अच्छी तरह पता है पानी से हुई है। तो ये जो 4 एलिमेंट हैं, इन्हीं 4 एलिमेंट के लिहाज से हाथ को भी इन्हीं एलिमेंट के लिहाज से 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इनके इंसानों की 4 किस्में होती हैं एलिमेंट के लिहाज से, और जो इंसान की नेचर होती है वो भी उसका एलिमेंट तय करते हैं कि उसकी नेचर किस तरह की होगी। तो सबसे पहले आप समझ लें कि जो ज़मीनी हाथ होता है पहले नंबर पे, फायर हैंड, इसकी क्या पहचान होगी? इसमें आपकी हथेली स्क्वायर होगी, मुरब्बा हथेली होगी, बिल्कुल मुरब्बा हथेली होगी। यानी कि इसकी हथेली की जो लंबाई और चौड़ाई, ये वाली साइड और ये वाली साइड, लंबाई और चौड़ाई ये बिल्कुल बराबर होगी, और इसकी उंगलियां छोटी होंगी। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। मुरब्बा हथेली, स्क्वायर हथेली वाले या ज़मीनी हाथ वाले कैसे लोग होते हैं, ये आपने याद रखना है। इनकी मुरब्बा हथेली होती है और इनकी उंगलियां छोटी होती हैं। ठीक है जी, ये पता चल गया आपको। अब दूसरे नंबर पे बारी आती है एयर हैंड की, यानी कि ये हवा के साथ जोड़ा गया इनको, और इनकी नेचर भी उसी एलिमेंट के लिहाज से इंसान की शख्सियत का तयन किया जाता है। इसमें क्या होता है, सेम हथेली, मुरब्बा हथेली, इनकी भी एयर हैंड वालों की भी मुरब्बा हथेली होती है, लेकिन फर्क क्या होता है, उंगलियों का फर्क आ जाता है। हथेली के मुकाबले में उंगलियां लंबी होती हैं इनकी। अगर हथेली इतनी है ना, इतनी चौड़ी है, इसकी लंबाई इतनी है, तो इसकी लंबाई से ज्यादा इसकी उंगलियां ज्यादा लंबी होंगी। ये बस आपने याद रखना है। एयर हैंड वाले क्या होते हैं, इनकी हथेली तो स्क्वायर होती है, लेकिन हथेली की लेंथ के मुकाबले में उंगलियों की लेंथ ज्यादा होती है। ये एयर हैंड है। ठीक है जी, ये दूसरी किस्म की भी आपको समझ आ गई है। मुरब्बा हथेली में हथेली स्क्वायर थी और हथेली की लंबाई के मुकाबले में उंगलियां छोटी थी। आप देखें, यहां से लेके यहां तक ये हथेली की लंबाई है, जितनी ये हथेली की लंबाई है उस हिसाब से उंगलियां छोटी हैं, और लंबाई और चौड़ाई बराबर है। स्क्वायर हथेली है और साथ उंगलियां छोटी हैं। ठीक है जी। और एयर हैंड में क्या हुआ है, हथेली तो स्क्वायर है, लंबाई चौड़ाई में बराबर है, लेकिन हथेली के मुकाबले में जितनी हथेली की लेंथ है ना, हथेली की लेंथ के मुकाबले में उंगलियों की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। तो ये फायर हैंड है। अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई तो आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब तीसरी किस्म को देख लेते हैं। तीसरी किस्म है जी फायर हैंड। फायर हैंड में क्या होगा, अब हथेली होगी रेक्टेंगल, यानी कि मुस्ततील हथेली है। चौड़ाई के लिहाज से छोटी होगी, लेकिन लंबाई के लिहाज से हथेली लंबी होगी, और उस हिसाब से उंगलियां छोटी होंगी। जब आपकी हथेली काफी लंबी हो और उसके हिसाब से आपकी उंगलियां छोटी हो, तो आप ये कह लें कि 60 to 70% लोग जो होते हैं वो फायर हैंड वाले होते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा जो लोग मुझसे रब्ता करते हैं ना रीडिंग के लिए, ये वाटर हैंड वाले भी रब्ता करते हैं, ऐसी बात नहीं है। स्क्वायर हथेली वाले भी रब्ता करते हैं, एयर हैंड वाले भी रब्ता करते हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ी तादाद है ना, जो नॉर्मली जो हाथ ज्यादातर जिस शेप में देखे गए हैं, वो फायर हैंड, बहुत ज्यादा लोगों का हाथ फायर हैंड ही होता है। तो ये क्या होता है जी, हथेली लंबी होगी, और जितनी ये हथेली लंबी होगी उसके हिसाब से उंगलियां छोटी होंगी। हथेली लंबी होगी, मुस्ततील होगी, उंगलियां उस हिसाब से छोटी होंगी। और आखिर में जनाब बारी आती है वाटर हैंड की। इसकी पहचान क्या है, जितनी हथेली की लंबाई होगी इतनी ही आगे फिर उंगलियों की लंबाई भी होगी, यानी कि हथेली भी लंबी, उंगलियां भी लंबी। यानी कि फायर हैंड में यह फर्क था कि हथेली तो लंबी हो गई थी लेकिन उंगलियां छोटी थी।
लेकिन वाटर हैंड में क्या हुआ है, हथेली भी लंबी है और उंगलियां भी लंबी है। तो ये है जी वाटर हैंड। अब वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, मैं अब आपको शॉर्ट शॉर्ट जो है ना इन चार ये जो किस्में हैं, अर्थ हैंड वाले कैसे लोग होते हैं, एयर हैंड वाले कैसे लोग होते हैं, फायर हैंड वाले कैसे लोग होते हैं, वाटर हैंड वाले कैसे लोग होते हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, ताकि आप लोगों की दिलचस्पी भी बरकरार रहे। मुझे ये भी होता है कि आप लोग बोर ना हो। तो सबसे पहले फायर हैंड वालों को समझ लेते हैं। ये लोग मेहनत पर यकीन रखने वाले लोग होते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, जब स्पेशली इनकी दिमाग की लाइन बिल्कुल सीधी हो, अंगूठा बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट और लंबा हो। तो ये मेहनत करने वाले लोग होते हैं, बिल्कुल ख्याली पुलाव पकाना इनको पसंद नहीं होता, बल्कि इनको जो सुस्त और काहिल लोग होते हैं ना, ये उनको सख्त नफरत करते हैं उन लोगों से। सारी जिंदगी ये मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत की हाथ की कमाई मेहनत के करके कमाते हैं और हलाल रिज़्क़ हलाल कमाने की तरफ ये राग़ब होते हैं, जिस्मानी मेहनत करना पसंद करते हैं। और आमतौर पर आपको ये फैक्ट्रियों में काम करते नजर आएंगे, इंजीनियर नजर आएंगे। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन में लोग होते हैं, वो मिस्त्रियों के जो हाथ होते हैं, वो भी आपको इसी तरह के मुरब्बा थैली वाले हाथ नजर आएंगे। तो ये तख्लीकी इनके सलाहियतें भी इनके अंदर किसी हद तक पाई जाती हैं, और टेक्निकल कामों को भी ये मशीनों को ऑपरेट करते भी आपको यही हाथ बाज़ दफ़ा नजर आते हैं, क्योंकि ये मजदूर का हाथ होता है। आमतौर पर ये लोग मजदूरी भी करते हैं, और छोटे मोटे जो कारोबार करते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनके हाथ भी आपको मुरब्बा थैली के लोग नजर आएंगे। और ये लोग करते क्या है जी, ये किस नेचर के होते हैं, असूल परस्त होते हैं, थोड़े से जिद्दी नेचर के होते हैं। जो भी इनका एक दफा अकीदा होता है ना, ये उस पे पक्के कायम हो जाते हैं, इनको इनके अकीदे से नहीं हटाया जा सकता। जिद्दी नेचर के होते हैं, रस्म और रिवाज के पाबंद होते हैं, और नई चीजों को ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। यानी कि एक जो इनकी जिंदगी की रूटीन बन जाती है ना, बस ये वो जो होते हैं ना, जैसे बैल होता है, वो कुएं के गिर चक्कर लगाता रहता है, जो पानी निकाल रहा होता है, बिल्कुल इनकी जिंदगी सेम उसी तरह की होती है। एक ही रूटीन का काम करना पसंद करते हैं, चेंजिंग ये बिल्कुल पसंद नहीं करते, और मेहनती होते हैं और बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं। लेकिन बहुत मीठा बोलेंगे, तहम्मुल के साथ बात करेंगे, ज़िम्मेदार बहुत एहसास ज़िम्मेदारी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अपने तमाम रिश्तों को बाप बन के ये पालेंगे। अगर ये बड़ा भाई होगा, स्क्वायर हथेली वाला होगा, तो अपने बहन भाइयों को बिल्कुल बाप की तरह पालेगा, अपने रिश्तों का ख्याल रखेगा। बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मुखलस होते हैं, मजहबी भी देखे गए हैं, और रूहानियत की तरफ भी ये लोग दिलचस्पी लेते हैं। तो ये हो गया जनाब मुरब्बा हथेली वालों के बारे में, काफ़ी हद तक मैंने आपको बता दी है। अब बात करेंगे एयर हैंड वालों की। तो एयर हैंड वालों को रूल करता है मरीख प्लेनेट। अब मरीख वाला इंसान कैसा होगा, ऐसे लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं। ऐसे लोगों का जो कम्युनिकेशन होता है, लोगों के साथ राब्ता, लोगों के साथ तल्लुकात, ये इनके बड़े वसी होते हैं। मुरब्बा हथेली वाले बहुत ज़्यादा तल्लुकात नहीं बनाते, बस एक वाजबी से इनके तल्लुकात होते हैं। एक छोटा सा इनका जो होता है ना, लोगों का दायरा कार में ये रहते हैं, इनका हल्का अहबाब होता है मुरब्बा हथेली वालों का। लेकिन जो एयर हैंड वाले होते हैं, ये बड़े मिलापड़े किस्म के लोग होते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ इनके तल्लुकात होते हैं, और लोगों से काम लेना, लोगों से काम निकलवाना इनको बड़ा अच्छा आता है। इसके अलावा कोई भी काम होगा, उसकी बारीकियों में जाना, उसकी कैलकुलेशन, इनका मैथ बड़ा अच्छा होता है। ये कैलकुलेशन बारीकियों में जाते हैं, बारीक से बारीक कैलकुलेशन इनको करना अच्छा लगता है। इसके अलावा जितना आजकल जो लोग हैं ना, जो जमाना जा रहा है इंटरनेट का, आप ये समझ लें कि ये इंटरनेट के बादशाह होते हैं। इंटरनेट में ये कंप्यूटर में मास्टर होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये हो सकते हैं। आजकल आपको पता है ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, ऑनलाइन काम हो रहे हैं। तो ये उंगलियां अगर आपकी लंबी होंगी, हथेली आपका स्क्वायर होगा, तो ऐसे आप लोगों आपको मैसेजेस करते ही ये आपको ज़्यादातर नजर आएंगे। मोबाइल पे मैसेजेस करना इनको बड़ा पसंद होता है, लोगों से राब्ते करना, लोगों से हाल पूछना, फेसबुक पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहना, यूट्यूब पे एक्टिव हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे ये लोग बड़े एक्टिव होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा हाजिर जवाब होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। बिजनेस की तरफ इनका रुझान होता है, जॉब करें या बिजनेस करें, दोनों सूरतों में बड़े ये कामयाब होते हैं, और जॉब करते हैं, और बड़ी अच्छे तरीके से अपनी जो भी इनकी जॉब होती है उसको बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं। लेकिन ये
ان کے اندر ایک خامی یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی بھی کام زیادہ دیر تک ٹک کے نہیں کر پاتے، جلدی بور ہو جاتی ہیں۔ مربع ہتھیلی والے تو فکس ہوتے ہیں نا، اپنی بات پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی بات پر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے، ٹھیک ہے، جلدی کی چیزوں سے اکتا جائیں گے، اور ابھی ایک کام مکمل نہیں کیا ہوگا تو دوسرا کام شروع کر دیں گے، پھر تیسرا کام، کیونکہ نیچر ہے ان کی ہوا والی، ہوا دیکھیں کبھی بھی ایک جگہ پہ رکتی نہیں ہے۔ مٹی جو ہوتی ہے نا، ارتھ ہینڈ، وہ مٹی سے اس کو جوڑا گیا ہے، وہ مٹی اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، تو یہ لوگ تو اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے، اپنے وعدے پہ قائم رہیں گے، لیکن ایئر ہینڈ والے وعدہ بھی توڑ سکتے ہیں، تھوڑا سا جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ان کے موقع شناس ہوتے ہیں، اپنا کام نکلوانا ان کو بڑا زبردست طریقے سے آتا ہے، لیکن گھومنے پھرنے کے شوقین ہوتے ہیں، ٹریولنگ کے شوقین ہوتے ہیں، نئے نئے لوگوں سے ملنا، اور جاب بھی بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی بھی کام زیادہ دیر تک کر نہیں پاتے، ان کو چینج چاہیے ہوتا ہے، ان کو جگہ کی تبدیلی چاہیے ہوتی ہے، اس لیے یہ خوبصورت جگہ، سمندر کی طرف نکل جانا، پہاڑوں کی طرف نکل جانا ان کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ اب جناب بات کریں گے آگے مزید فائر ہینڈ۔ فائر ہینڈ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہتھیلی تو ان کی لمبی ہوتی ہے، ہتھیلی ان کی مستطیل ریکٹینگل ہتھیلی ہوتی ہے، انگلیاں اس حساب سے تھوڑی نکیلی ہو سکتی ہیں اور تھوڑی چھوٹی ہو سکتی ہیں۔ تو فائر ہینڈ جیسا کہ آپ کو نام سے ہی پتہ ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، جذباتی ہوتے ہیں، اور جلد باز ہوتے ہیں، انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ نیا کام کرنا، کوئی بھی نیا کام کرنا ہوگا بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کریں گے، اور اس کام کو ان کے کوئی بھی کام سٹارٹ لینا ہونا تو فائر ہینڈ والوں سے بڑھ کے کوئی انسان نہیں، یہ کوئی بھی نیا کام بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، بعد میں چاہے اس کو مکمل کریں یا نہ کریں وہ بعد کا مسئلہ ہے، لیکن سٹارٹ یہ بڑا زبردست طریقے سے کریں گے، بڑے زبردست طریقے سے کریں گے، جذباتی ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کا جسم بڑا مضبوط ہوتا ہے، ان کے اندر مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں، آپ کو فورسز میں نظر آئیں گے، آرمی میں نظر آئیں گے، پولیس میں نظر آئیں گے، اس کے علاوہ کھیلوں میں آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ بھی چیز دیکھی گئی ہے کہ یہ جسمانی محنت سے زیادہ یہ دماغی کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ جسمانی محنت کی ضرورت پڑ جائے وہاں پہ بھی یہ بڑی زبردست طریقے سے جسمانی محنت کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ یہ جسمانی محنت نہیں کر سکتے، لیکن غصہ ان کے اندر بہت پایا جاتا ہے، ایگو ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اپنی انسلٹ تو برداشت کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ اگر آپ محبت سے پیش آئیں، پیار سے ان سے کام لینا ہو تو یہ آپ کو پیار سے جان بھی دے دیں گے، لیکن اگر آپ ان پہ حکم چلانے کی کوشش کریں گے پھر یہ آگے سے اکڑ جائیں گے، کیونکہ ان کو مارز رول کرتا ہے، مریخ ان کو رول کرتا ہے، تو مریخ جو ہوتا ہے وہ فائٹر ہے، یہ فائٹر ہوتے ہیں، ان کو محبت سے آپ کام لے سکتے ہیں، دیکھیے آپ نے کسی فائٹر سے کام لینا ہے نا تو آپ اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، آپ اس سے محبت سے کام لیں گے تو وہ آپ کی خاطر ہزاروں لوگوں سے لڑ پڑے گا، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں سے کام لیا جاتا ہے بڑی محبت سے، بڑی ٹیکنیک کے ساتھ، بہت اچھے دوست ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، چیٹ یہ بندے کو بالکل نہیں کرتے، نئے نئے نظریات کو بھی یہ قبول کر لیتے ہیں، قدامت پسند بھی نہیں ہوتے، اور بہت زیادہ محبت کرنے والے مخلص لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑے سے جذباتی ہوتے ہیں، اور تھوڑی سی فلرٹی نیچر بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ ہیٹ ہوتی ہے نا تو جنسی خواہشات ان لوگوں کے اندر کافی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے کبھی کبھی ان کے افیئر بھی دیکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ پہ باری آتی ہے، یہ ہے جی واٹر ہینڈ۔ اب واٹر ہینڈ والے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ ہتھیلی بھی لمبی، ریکٹینگل ہتھیلی، اور انگلیاں بھی لمبی، تو ایسے جب آپ کی ہتھیلی بھی لمبی ہوتی ہے، انگلیاں بھی لمبی ہوتی ہیں، آپ اس کو ایک روحانی ہاتھ سمجھ سکتے ہیں، اسپرچویلٹی والا ہاتھ۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے میں نے نیک لوگ دیکھے نا، ان کی میں نے انگلیاں بھی لمبی دیکھی ہیں، ہتھیلی پتلی ہوگی، انگلیاں بھی لمبی ہوں گی، اور ہتھیلی بھی لمبی ہوگی، تو یہ لوگ اسپرچویلٹی کی طرف مائل ہوتے ہیں، مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیٹیشن، مراقبے کرنا، اسٹرالوجی، پامسٹری، اس کے علاوہ عملیات سیکھنا، چلے کاٹنا ان کو بڑا پسند ہوتا ہے، تھوڑے سے خیالی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ
जिस्मानी मेहनत तो ये बिल्कुल करते ही नहीं है, बिल्कुल। इनको लिखने वाला काम अच्छा लगता है, लिखने वाला काम जो होता है वो फायर हैंड वाले भी कर देती है, लेकिन ये बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे शायर हो सकते हैं, बहुत अच्छे ये मुसव्विर, पेंटिंग आप जो लोग करते हैं आप देखेंगे जो भी खतात होगा ना उसकी आपको उंगलियां थोड़ी लंबी नजर आएंगी। ये जुजियात तक पहुंचते हैं, बारीकियों तक पहुंचते हैं, ये हर तरह के जज्बात को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की सलाहियत रखते हैं। क्योंकि वाटर को आप देखेंगे ना, तो अगर आप इसको पानी को गर्म करेंगे तो ये फौरन इसमें उबाल आना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल सेम, जहां अगर कोई फीमेल होगी, हो सकता है वैसे वो बड़ी कूल हो, लेकिन जब उसे कोई मोहब्बत की तरफ माइल करेगा, अपनी मोहब्बत की गर्मी उसको देगा, तो वो पिघलना शुरू हो जाएगी, इनको उबलना शुरू हो जाएगी, उसके दिल में उबाल आना शुरू हो जाएंगी, और फिर वो जल्दी मोहब्बत की तरफ इनके राग़ब हो जाएगी। तो ये लोग जो होते हैं ना, वो जल्दी थोड़ा सा फिसल जाते हैं मोहब्बत की तरफ, रोमांटिक ज्यादा होते हैं। लव मैरिज भी आपको यही हाथ करता नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जज्बात में रहना, ख्याली दुनिया में रहना। और ये लड़कियों के हाथ आपको ऐसे नजर आते हैं, नुकीली उंगलियां इनकी होंगी, बहुत लंबी उंगलियां, ये आर्टिस्टिक हाथ होता है, मुसव्वरी पेंटिंग करना इसको पसंद होता है। और ये लोग दिमागी काम करना, इंट्यूशन पावर इनकी बड़ी स्ट्रांग होती है, वजदानी कैफियत इनके अंदर पाई जाती हैं, सच्चे ख्वाब इनको आते हैं, और रूहानियत में ये बड़ी तेजी के साथ तरक्की करते हैं। दूसरा हाथ चूंकि दुनियावी कामों की तरफ माइल रहता है, लेकिन ये अपने अल्लाह ताला के साथ अटैच होते हैं, अपने ये किसी भी मजहब के साथ हों जुड़े हुए, ये अपने मजहब की तरफ माइल होंगे, इबादत की तरफ। इबादत की अगर कोई हिंदू धर्म से होगा तो वो हो सकता है मंदिरों की चक्कर लगाता रहे, और अगर कोई मुस्लिम होगा तो वो ज़ाहिर है नमाजें पढ़ेगा, दीन के काम करेगा, हज करेगा, क्योंकि उसकी एक्टिविटी मजहब की तरफ माइल होगा। और रूहानियत, जो पीर फकीर होते हैं, मुर्शद होते हैं, ये उस तरफ फिर उन तसव्वुफ और रूहानियत की तरफ ये लोग निकल जाते हैं। तो ये जनाब वाटर हैंड वालों की ये खसूसियत है। तो वीडियो मैं चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा लंबी ना बने, लेकिन फिर भी ज़ाहिर 4 हाथों को मैंने एक्सप्लेन करना था, और ये भी बताना था कि इनकी पहचान क्या है, और फिर ये किस तरह के लोग होते हैं। तो वो 4-4, 5-5 मिनट मैंने हर हाथ को थोड़ा थोड़े टाइम दिया है, तो तकरीबन 17-18 मिनट में मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको कवर कर लिया है। आपको यकीनन मज़ा आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मजीद पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, लोशो बर्थ चार्ट, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, और आपके हाथों की लाइनों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैस कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं, उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं, और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।